बुढ़ापे को कहें अलविदा, बुद्ध के 6 नियम जो आपकी उम्र को रोक सकते हैं। बुद्धा स्टोरी फॉर गेट यंग बॉडी। गौतम बुद्ध के अनुसार बुढ़ापे से लड़ने के लिए विशेष फल खाने की सलाह दी गई है। आजकल के तनाव के चलते युवा भी वृद्ध दिखाई देने लगे हैं। एक गुरु ने बताने वाले हैं ऐसे 6 फलों के बारे में जो किसी भी उम्र में व्यक्ति को स्वस्थ और युवा बनाए रख सकते हैं। उन्होंने पपीता का जिक्र किया जो विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर है। पपीता पाचन तंत्र को मजबूत करता है, खासकर 50 वर्ष की उम्र के बाद जब पाचन कमजोर होने लगता है। इसमें पाचन में मदद करने वाला एंजाइम पाया जाता है जिससे शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर सकता है। पपीते में विटामिन ए, सी, आयरन, फास्फोरस समेत अन्य आवश्यक तत्व होते हैं। गुरु आगे बताते हैं कि यह फल न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि यह बुढ़ापे के लक्षणों को कम करने में भी मददगार साबित होता है। इसके सेवन से ऊर्जा में वृद्धि होती है और शरीर की सही कार्यशीलता बनी रहती है। इसके साथ ही वह बाकी 5 फलों का भी जिक्र करने वाले हैं जो इस प्रक्रिया में सहायक होंगे। करता है। सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं और रक्तदाब को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। खासकर 50 की उम्र के बाद सेब का नियमित सेवन सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। गुरु ने बताया कि सेब के साथ साथ इसमें उच्च मात्रा में पानी भी होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। यह त्वचा को नमी और खूबसूरती प्रदान करता है। इसके अलावा सेब का सेवन वजन को भी नियंत्रित करने में मदद करता है जिससे बुढ़ापे में बढ़ते वजन की समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके आगे गुरु ने बात की कि अगला फल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है वह है फॉल्स फाइबर से भरपूर केला। केला प्राकृतिक रूप से ऊर्जा को बढ़ाता है और इसे खाना बहुत आसान होता है। यह हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और पोटेशियम की उच्च मात्रा से रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। गुरु ने बताया कि यदि वृद्धावस्था में मांसपेशियों की कमजोरी का सामना करना पड़ता है तो केला उसकी समस्या में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद आवश्यक खनिज और विटामिन मांसपेशियों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। आखिर में, यदि आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा उम्र के साथ साथ चमकती रहे तो कई फलों का समावेश आपके आहार में होना चाहिए। इसका सेवन न केवल आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं को धीमा करेगा बल्कि आपको युवा और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखेगा। सभी उम्र के लोग इन फलों का सेवन करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। से उम्र के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नींबू का सेवन इस कमी को दूर करने में सहायक है। इसमें मौजूद फ्लोराइड और विटामिन सी शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। नींबू का रस पानी में मिलाकर पीने से यह लाभ और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। गुरु ने कहा कि एक नींबू का सेवन रोजाना करने से न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि यह त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। नींबू का सेवन आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा यह त्वचा की चमक को बढ़ाता है। गुरु ने आगे बताया कि यदि आप इन फलों का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहता है। सेब, किशमिश और नींबू जैसे फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाते हैं और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। समग्र रूप से ये फल न केवल सामान्य सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं
बल्कि वृद्धावस्था के प्रभावों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी सेहत को युवा और सक्रिय बनाए रखना चाहते हैं, तो इन फलों को एक अनिवार्य हिस्सा बनाएं। लंबे समय तक टिक नहीं सकेगा। उसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य की नींव भी सही खानपान पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने उस युवक को समझाया कि हर भोजन का सही समय और सही संयोजन होना आवश्यक है। उन्हें यह भी बताया कि भोजन न केवल पोषण के लिए है, बल्कि इसे सही तरीके से ग्रहण करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए सुबह के समय हल्का और ताजगी देने वाला भोजन लेना चाहिए, जबकि रात में भारी भोजन से बचना चाहिए। बुद्ध ने यह भी कहा कि भोजन के साथ हर तरह की भावना, जैसे प्रेम और ध्यान का समावेश होना चाहिए, क्योंकि यह भोजन के गुणों को बढ़ाता है। युवक ने जब गैस्ट्रिक और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की, तो बुद्ध ने उसे बताया कि उसकी गलत आदतें जैसे अधिक खाने, देर से खाना खाने और उन चीजों का सेवन करने से हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं हैं। सही समय पर सही भोजन लेने से उसकी सेहत में सुधार हो सकता है और बीमारियों से बचाव हो सकता है। गौतम बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि न केवल भोजन का चयन, बल्कि उसकी मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक भोजन करने से पेट खराब हो सकता है और शरीर में विषाक्त तत्वों का जमाव हो सकता है। बुद्ध ने उसे सलाह दी कि धीरे धीरे और ध्यान से भोजन करना चाहिए ताकि उसका सही पाचन हो सके। गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं ने उस युवक को न केवल खानपान के महत्व को समझाया, बल्कि उसे यह भी बताया कि स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का समाधान सही जीवन शैली में है, जिसमें उचित खानपान, नियमित व्यायाम और मानसिक संतुलन शामिल है। इसके बाद सभी लोग बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं और स्वास्थ्य के दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सुबह चाय या कॉफी के बजाय अपने दिन की शुरुआत स्वास्थ्यवर्धक आहार से करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने बताया कि चाय में एसिड की अधिकता होती है, जिससे शरीर में आयरन और कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित होता है। उन्होंने सलाह दी कि सुबह उठते ही दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह पाचन के लिए फायदेमंद होता है। बुद्ध ने उपस्थित लोगों को समझाया कि जैसे जानवर कच्चा भोजन करते हैं और बीमार नहीं पड़ते, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्राकृतिक और कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अंकुरित अनाज और सलाद जैसे कच्चे खाद्य पदार्थ शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कच्चा खाना खाने से शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव नहीं होता और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। गौतम बुद्ध ने सुझाव दिया कि अंकुरित मूंग और चना खाया जाए, क्योंकि ये प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उन्होंने बताया कि उबालने से मुख्य पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कच्चा सेवन करना चाहिए। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होने के कारण यह पाचन क्रिया को सुधारता है। साथ ही उन्होंने फल और सब्जियों के सेवन को भी प्रोत्साहित किया, जैसे सेब, केला, अनार, मौसमी फल और खीरा सभी अच्छे विकल्प हैं। बुद्ध ने ये भी कहा कि हमें अपने खानपान में मौसम के अनुसार बदलाव करना चाहिए ताकि शरीर के दोष संतुलित रह सकें। अंत में गौतम बुद्ध ने चेतावनी दी कि यदि हमें सही समय पर और सही भोजन का सेवन नहीं किया गया तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, जिससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए खानपान की आदतों में परिवर्तन आवश्यक है ताकि हम बीमारियों से बच सकें और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। दही के सेवन की महत्वता को समझाते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि सुबह सुबह दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों के लिए लाभकारी हैं और इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इसके साथ ही
उन्होंने दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी और छाछ का सेवन करने की सलाह दी। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो कैंसर कोशिकाओं को रोकने में मददगार होती हैं। बुद्ध ने बताया कि विटामिन ए, जो आंखों के लिए आवश्यक है, हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी ये सब्जियां बेहद फायदेमंद हैं। मिर्च मसाले का कम सेवन करने की सलाह देते हुए उन्होंने रात्रि के भोजन में रोटी और सब्जी लेने के बाद 1 घंटे बाद दूध पीने का सुझाव दिया, क्योंकि भोजन के तुरंत बाद दूध पीना नुकसानदायक हो सकता है। रात्रि में दही और छाछ का सेवन न करने की चेतावनी देते हुए उन्होंने बताया कि ये चीजें कफ दोष को बढ़ा सकती हैं। इसके विपरीत दूध को सोते समय पीने से नींद बेहतर आती है, तनाव कम होता है और यह शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। बुद्ध ने भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से बचने की भी सलाह दी, क्योंकि इससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। इसके साथ दूध के साथ नमक वाली वस्तुओं का सेवन न करने की चेतावनी दी, क्योंकि इससे स्किन प्रॉब्लम्स और अन्य स्वास्थ्य मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार ध्यान और सही खानपान से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा दी। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि दूध के साथ नमक वाली वस्तुओं का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत से लोग खीर के साथ रायता खाते हैं, जो बेहद गलत है। इसके अलावा दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन भी न केवल नुकसानदायक है, बल्कि यह भयानक बीमारियों का कारण बन सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि तरबूज और खरबूजा जैसे फलों का दूध के साथ लेना तो अति गंभीर है और इससे तुरंत मृत्यु भी हो सकती है। बुद्ध ने सुझाव दिया कि हमें मौसम के अनुसार अनाज बदल कर खाना चाहिए, जैसे कभी गेहूं, कभी बाजरा और कभी मक्का का सेवन करना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के पोषक तत्व हमें मिल सकें। यही कारण है कि बहुत से लोग केवल गेहूं की रोटी खाने लगते हैं, जिससे वे अन्य पोषक तत्वों से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुबह दही, दिन में छाछ और रात को दूध का सेवन करना अत्यंत लाभकारी है। इस प्रकार के खानपान से न केवल कई बीमारियों से बचे रहेंगे, बल्कि यदि कोई बीमारी है तो वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। एक नवयुवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि वह पहले इन बातों का ध्यान नहीं रखता था और कुछ भी खा लेता था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे सही मार्गदर्शन दिया। उसने गुरु से आभार व्यक्त किया और कहा कि अब वह स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करेगा। गौतम बुद्ध की यह कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती है और उन्होंने सभी को इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने की सलाह दी, ताकि अधिक लोग इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल धार्मिक सुविचार को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा हर किसी तक पहुंच सके।